हेलो, गुड इवनिंग। हम लोग पिछले क्लास में भारतीय वन एक्सरसाइज 3 का जो चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन हम लोग ख़त्म कर लिए थे। अब हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय वन एक्सरसाइज 4 का इम्प्लिसिट फंक्शन। इसमें सबसे पहले हम लोगों को जानना है इसका थ्योरी ये है क्या। इम्प्लिसिट फंक्शन हम लोग कहते हैं किसको, इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, पहचानने का रूल क्या है। जब इसका क्वेश्चन दिया है इस क्वेश्चन को हम लोग हल कैसे करेंगे, ये सब सारा डिटेल्स अब हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर भारतीय वन एक्सरसाइज 4 का पेज नंबर DC 69 आपके बुक में ये पेज नंबर है। फंक्शन यहाँ पर हम लोग चर्चा करें तो 2 टाइप का होगा। एक होगा अस्पष्ट फलन जिसको हम लोग बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन, दूसरा अस्पष्ट फलन अस्पष्ट फलन को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन और अस्पष्ट फलन को हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग जान ले ये अस्पष्ट फलन ये है क्या। वैसा फलन y बराबर fx जिसमें y का मान x के रूप में स्पष्ट रूप से लिखा जा सके उसे हम लोग अस्पष्ट फलन कहेंगे या कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ जैसे यहाँ पर देखिए y बराबर x अस्पष्ट है, y बराबर x है। यहाँ पर दूसरा y बराबर x स्क्वायर y x के फॉर्म में है। तीसरा y बराबर sin 3x, हाँ y x के रूप में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। y बराबर e का पावर 2x, y का मान x के फॉर्म में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। y बराबर x क्यूब रूट अंडर x, ये भी अस्पष्ट फलन का एग्जाम्पल है। इसमें लोग बहुत सारा एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो यहाँ पर अस्पष्ट फलन का डिफिनेशन जो कहा कि वैसा फलन y बराबर fx जिसमें y का मान अस्पष्ट x के रूप में अस्पष्ट रूप से लिखा जा सके उसे अस्पष्ट फलन कहते हैं। इस सारा जितना भी एग्जाम्पल है सारा एग्जाम्पल में y का मान fx के रूप में या y का मान x के रूप में अस्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए अस्पष्ट फलन इम्प्लिसिट फंक्शन, वैसा फलन y बराबर fx जिसमें y का मान x के रूप में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा जा सके उसे अस्पष्ट फलन कहा जाता है। जिसका एग्जाम्पल है x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 2। अब यहाँ पर देखिए इसको हम कितना भी कोशिश कर लें तो यहाँ पर y को हम x के रूप में अस्पष्ट रूप से नहीं लिख सकते हैं। चलिए इसको हम तोड़ करके देखें। मान लेते हैं यहाँ पर वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 2 माइनस एक्स क्यूब कर दिए। यहाँ पे वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर बराबर 2 माइनस एक्स क्यूब, इसको उठा के ले जाएं तो माइनस में होगा एक्स वाई। अब देखिए यहाँ पर इधर तो y है, इधर यहाँ पर एक्स क्यूब ठीक है, यहाँ पर x ठीक है, लेकिन y कैसे हटेगा, हटेगा ही नहीं। तो ये हमारा क्या बन गया, अस्पष्ट फलन बन गया। या आप ऐसे समझ लीजिए कि जब फंक्शन में x इंटू वाई आपको मिल जाए, x इंटू वाई आपको मिल जाए, x इंटू वाई आपको मिल जाए, x इंटू वाई मिल जाए, या ट्रायगोनोमेट्रिकल फंक्शन के साथ x और y प्लस के रूप में मिल जाए या इंटू के रूप में मिल जाए या भाग के रूप में मिल जाए, तो आप समझ लेंगे कि वो हमारा अस्पष्ट फलन का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल एक्स वाई बराबर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, यहाँ पर भी एक्स वाई को हम स्पष्ट रूप से नहीं लिख सकते हैं। तीसरा एक्स प्लस वाई बराबर 10 एक्स वाई, इसमें भी हम लोग यहाँ पर एक्स वाई को हम स्पष्ट रूप से y को x के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। चौथा एग्जाम्पल है x बराबर वाई इंटू लॉग एक्स वाई, इसमें भी हम एक्स वाई को स्पष्ट रूप से नहीं लिख सकते हैं। पांचवा x cos y बराबर साइन x प्लस वाई, यहाँ पर cos y तो है x, मान लेते हैं कि x को उठा करके आप इधर बट्टा में कर लेते हैं, तो फिर यहाँ पर एक्स वाई हमको क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। x प्लस वाई साइन के साथ है और हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते, अतः ये सारा का सारा हमारा अस्पष्ट फलन है। और ये हमारा क्या है, अस्पष्ट फलन है, जिसमें y को x के रूप में अस्पष्ट रूप से लिख सकते हैं, वो हमारा अस्पष्ट फलन हो जाएगा। जिसमें y का मान x के रूप में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा जा सके
उसे हम लोग अस्पष्ट फलन कहेंगे। अब है अस्पष्ट फलन को हल करने की विधि। जब आपको अस्पष्ट फलन दे दे और आपसे कहा जाए इसको हल कीजिए, अर्थात dy/dx निकालिए, तो dy/dx निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, इसके लिए कुछ रूल है, उस रूल को देखिए। इसका 4 स्टेप है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये 4 स्टेप को आप फॉलो करते हैं तो भारतीय वन एक्सरसाइज 4 में जितना भी क्वेश्चन है वह सारा क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा। चलिए बारी बारी से 4 रूल को हम लोग समझते हैं। पहला, यदि y बराबर fx के रूप में जो भी अस्पष्ट फलन दिया रहे उसे दोनों तरफ x के सापेक्ष dc कर लें, जिससे dy/dx प्राप्त हो जाएगा। पहला रूल कहता है कि y बराबर fx के रूप में आपको कोई भी फंक्शन दे दे, आपको करना क्या है, दोनों तरफ x के सापेक्ष dc कर देना है, जिससे आपको dy/dx मिल जाएगा। दूसरा स्टेप, dy/dx वाले सभी पदों को बाईं ओर, dy/dx वाला जितना भी पद होगा उसको बाईं ओर और बाकी जो होगा शेष पद उसको दाईं ओर कर लें। तो दूसरा स्टेप कहता है कि dy/dx वाले सभी पदों को बाईं ओर तथा शेष पदों को दाईं ओर कर लें। तीसरा कहता है स्टेप कि बाईं ओर के प्रत्येक पदों से dy/dx यदि कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले ले, यदि कॉमन नहीं आ रहा हो तो आप क्या करें, dy/dx को ऐसे ही छोड़ दें। चौथा स्टेप है dy/dx को छोड़कर बाकी पदों को दाईं ओर कर ले, दाईं ओर लेकर चले जाएं। अब जो भी dy/dx बराबर डॉट डॉट जो भी आपको मिल जाए वही अपने लोगों का हल होगा। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, x³ + x² y + xy² + y³ बराबर 81, ये दिया हुआ है अस्पष्ट फलन। इस अस्पष्ट फलन को हम लोग इस विधि से कैसे बनाते हैं, बारी बारी से हम लोग इस विधि को इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं और ध्यान से देखिए, आपको 100% समझ में आएगा ही आएगा। अब हम भी जो बोले होंगे ये आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, यहाँ पर देखिए आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि y बराबर fx के रूप में जो भी अस्पष्ट फलन दिया रहे उसे दोनों तरफ x के सापेक्ष dc कर लें, जिससे dy/dx प्राप्त होगा। चलिए यहाँ पर करते हैं, x³ + x² y + xy² + y³ बराबर 81, ये अस्पष्ट फलन है। हाँ, xy अस्पष्ट फलन है, हम इसको अस्पष्ट रूप से नहीं लिख सकते। जब अस्पष्ट रूप से नहीं लिख सकते तो ये हमारा अस्पष्ट फलन होगा। तो देखिए पहला स्टेप कहता है कि x के सापेक्ष dc कर लें, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष dc करें, तो यहाँ पर हो जाएगा dx³ / dx प्लस dx² y बट्टा dx प्लस dxy² बट्टा dx प्लस dy³ बट्टा dx बराबर dy/1 बट्टा dx। पहला रूल बोल रहा था कि दोनों तरफ x के सापेक्ष dc कर दीजिए। हम दोनों तरफ x के सापेक्ष dc करें तो d इतना बट्टा dx प्लस d इतना बट्टा dx प्लस d इतना बट्टा dx प्लस d इतना बट्टा dx बराबर d इतना बट्टा dx और रहता तो और हम d इतना बट्टा dx करते रहते। अब आपको डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। यदि आपको डिफरेंशिएशन करने नहीं आता है तो आपसे शायद नहीं बनेगा, ठीक है, तो नहीं बनेगा। आप एक काम कर लीजिए कि पीछे का हम वीडियो डाले हुए हैं कि डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 3 का हम लोग कैसे किए हुए हैं, सारा अस्पष्ट फलन का डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 3 में किया हुआ है। आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, इसके बाद आप ये देखिए, आसानी से समझ में आएगा। और जो सब देखे हुए हैं वो सब देखिए। अब यहाँ पर x³ का dc करें तो 3x² होगा प्लस u × v का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर x² को छोड़ दें तो dy/dx प्लस अब y को छोड़ दें तो यहाँ पर होगा dx² बट्टा dx प्लस फिर यहाँ पर भी u × v का फॉर्मूला लगेगा। u × v का फॉर्मूला लगा तो यहाँ पर u को छोड़े मतलब x को छोड़े, यहाँ पे dy² बट्टा dx प्लस यहाँ पर
वाई स्क्वायर को छोड़ दें तो यहाँ पर डी एक्स बट्टा डी एक्स होगा, प्लस यहाँ पर डी वाई क्यूब बट्टा हमको डी वाई करना पड़ेगा चेन रूल से, इंटू डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर 81 हमारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डी से 0 होता है। अब यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का को हम लोग ऐसे छोड़ दें, यहाँ पर डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर का डी से 2x होगा, प्लस यहाँ x वाई स्क्वायर का डी से 2y और इंटू डी बट्टा डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे डी वाई स्क्वायर बट्टा डी वाई इंटू डी वाई बट्टा डी एक्स, तो डी वाई स्क्वायर का डी से 2y और इंटू में डी बट्टा डी एक्स वाला ऐसे रह जाएगा, प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर और डी एक्स बाई डी एक्स 1 प्लस वाई क्यू का डी से 3y स्क्वायर इंटू यहाँ पर डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर 0। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए x के सापेक्ष डीसी किए तो हमको ये मिल गया। यहाँ पर पहला जो रूल था यहाँ पे समाप्त हुआ, पहला स्टेप। y बराबर fx के रूप में जो भी फंक्शन अस्पष्ट फलन दिया रहे उसे दोनों तरफ x के सापेक्ष डीसी कर लें, जिससे डी बटा डी एक्स प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डी बटा डी एक्स डी बटा डी एक्स डी बटा डी एक्स के रूप में हमको मिल चुका है। अब सेकेंड स्टेप कहता है कि डी बटा डी एक्स वाले सभी पदों को बाईं ओर और शेष पदों को दाईं ओर कर ले। अब देखिए अपना डी बटा डी एक्स वाला एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पर है, तो डी बटा डी एक्स वाले को बाईं तरफ और बिना डी बटा डी एक्स वाले को दाएं तरफ कर लेते हैं। एक यहाँ पर है एक्स स्क्वायर डी वाई बटा डी एक्स प्लस यहाँ पे 2xy, x इंटू 2y को 2 इंटू xy लिख लिए और डी वाई बटा डी एक्स प्लस यहाँ पे 3y स्क्वायर इंटू डी बटा डी एक्स। डी बटा डी एक्स वाला ये और ये तीनों को हम बाएं तरफ लिखे। अब क्या करते हैं, बिना डी बटा डी एक्स वाले को मतलब इसको और इसको उठा करके हम दूसरी तरफ ले जाएं तो देखिए प्लस में 3x स्क्वायर है, माइनस में 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस में y इंटू 2x है, माइनस में हो जाएगा 2xy। एक यहाँ पर है, इसको उठा के इधर ले जाएं तो माइनस में होगा y स्क्वायर। दूसरा स्टेप हो गया, डी बटा डी एक्स वाले सभी पदों को बाईं ओर तथा शेष पदों को दाईं ओर कर ले। तो डी बटा डी एक्स वाला ये और ये तीनों था हम बाएं तरफ कर लिए, बिना डी बटा डी एक्स वाला एक ये और एक ये है, इसको उठा करके हम उधर लेकर के चले गए। अब तीसरा स्टेप बोलता है कि बाईं ओर के प्रत्येक पदों से डी बटा डी एक्स कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले ले। हाँ कॉमन आ रहा है, डी बटा डी एक्स डी बटा डी एक्स डी बटा डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो डी बटा डी एक्स यदि कॉमन ले लें तो यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। यदि डी बटा डी एक्स कॉमन आ रहा हो तो डी बटा डी एक्स कॉमन ले लीजिए। तो डी बटा डी एक्स और डी बटा डी एक्स यदि हम कॉमन ले लें यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस में 2xy बचेगा और प्लस में 3y स्क्वायर बचेगा बराबर। इधर देखिए सब में से माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस यदि कॉमन ले लेंगे यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस में y स्क्वायर होगा। थर्ड स्टेप खत्म हुआ। अब चौथा स्टेप बोलता है क्या, डी बटा डी एक्स को छोड़कर बाकी पदों को दाईं ओर लेकर चले जाएं। तो डी बटा डी एक्स को छोड़कर बाकी पद अपना ये है, बाकी पद को उठा करके उधर लेकर के चले जाएं। तो डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर माइनस में 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर बट्टा हम लोग पढ़े हैं ये डी बटा डी एक्स और ये दोनों गुना में है, गुना में उठा के इधर लाएं तो भाग में हो जाएगा, भाग का मतलब बट्टा में। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस 3y स्क्वायर डी बटा डी एक्स बराबर ये बट्टा ये। अब देखिए आपको डी बटा डी एक्स मिला,
डी बटा डी एक्स मिल गया। अब आगे पढ़िए, अब जो भी डी बटा डी एक्स बराबर डॉट डॉट, तो डी बटा डी एक्स बराबर डॉट डॉट, डॉट डॉट की जगह पर ये है डी बटा डी एक्स बराबर डॉट डॉट मिले, वही अपने लोगों का हल होगा। अब जो है यही डी बटा डी एक्स बराबर ये वाला जो है यही अपने लोगों का आंसर होगा। यदि आप समझ गए होंगे अस्पष्ट फलन को हम लोग कैसे बनाते हैं तो स्माइल प्लीज। एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको और अच्छा से समझ में आ जाए। यदि हम पहला एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल को अच्छा समझ लेते हैं तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका भारतीय विवरण का चौथा चैप्टर है वो आपसे बहुत आसानी से बनेगा ही बनेगा। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से देखिए। दूसरा एग्जाम्पल कहता है यदि एक्स वाई बराबर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू हो तो डी बटा डी एक्स निकालें। अब देखिए यहाँ पर x इंटू वाई स्पष्ट रूप से नहीं लिख सकते, ये हमारा अस्पष्ट फलन है। अब एक काम करते हैं कि x इंटू वाई ये बार बार आएगा इस चैप्टर में, हम लोग क्या करते हैं फार्मूला ही बना लेते हैं। यहाँ डी एक्स इंटू वाई बट्टा डी एक्स बराबर, अब देखिए u इंटू वी का फार्मूला लगेगा तो हम लोग x को छोड़ दें, यहाँ पे डी वाई बटा डी एक्स प्लस y को छोड़ दें, यहाँ पर होगा डी एक्स बटा डी एक्स। u इंटू वी का फार्मूला लगाया है, u इंटू वी का फार्मूला में u को छोड़ते v का डी सी प्लस v को छोड़ते u का डी सी, यहाँ पर x को छोड़े y का डी सी प्लस y को छोड़े x का डी सी। अब देखिए यहाँ पर x डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस यहाँ पर y और डी एक्स बाई डी एक्स 1 बन जाएगा, तो डी एक्स वाई बट्टा डी एक्स बराबर x इंटू डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस वाई। अब याद रखिए कि डी एक्स इंटू वाई बट्टा डी एक्स बराबर x इंटू डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस वाई। जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर जब डी एक्स इंटू वाई के रूप में मिले हमको क्वेश्चन मिलेगा तो हम डायरेक्ट लिखेंगे डी एक्स इंटू वाई बट्टा डी एक्स बराबर x इंटू डी वाई बट्टा डी एक्स और प्लस वाई। हम बोलेंगे हम पीछे पढ़े हैं तो याद रखिएगा हम यहाँ पर पढ़े हैं। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। पहला रूल कहता है कि y बराबर एफ एक्स के रूप में जो भी अस्पष्ट फलन दिया रहे उससे दोनों तरफ x के सापेक्ष डीसी कर लें। तो यहाँ पर x के सापेक्ष डीसी करें तो यहाँ पर होगा डी एक्स वाई बट्टा डी एक्स बराबर डी एक्स क्यू बट्टा डी एक्स प्लस डी वाई क्यू बट्टा डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर x इंटू है, अब हम ये यूज कर लेते हैं x इंटू डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस वाई बराबर एक्स क्यूब का डेसी होगा 3x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब को क्या हम लिख सकते हैं डी वाई क्यूब बट्टा डी वाई इंटू डी वाई बट्टा डी एक्स। यहाँ पर x इंटू डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस वाई बराबर 3x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब का डी से 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बट्टा डी एक्स। पहला रूल बोल रहा था कि y बराबर एफ एक्स के रूप में जो भी आपको अस्पष्ट फलन दिया रहे उसे दोनों तरफ x के सापेक्ष डीसी कर लें। हम डीसी कर लिए जिससे आपको डी बटा डी एक्स मिल जाएगा। हमको डी बटा डी एक्स और डी बटा डी एक्स के रूप में मिल चुका है। अब दूसरा स्टेप कहता है कि डी बटा डी एक्स वाले सभी पदों को बाईं ओर तथा शेष पदों को दाईं ओर कर लें। तो डी बटा डी एक्स वाला जो अपना दो पद है, एक यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है, तो डी बटा डी एक्स वाले को एक तरफ बाएं तरफ और बिना डी बटा डी एक्स वाले पद को एक तरफ कर लें। तो x इंटू डी वाई बट्टा डी एक्स माइनस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बट्टा डी एक्स, इसको हम ऐसे ही रहने दिए। इसको उठा के लाएं तो माइनस में होगा 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बट्टा डी एक्स 3x स्क्वायर। इसको उठा के लाएंगे तो माइनस में क्या होगा y। अब हम डी बटा डी एक्स वाले पार्ट को एक तरफ और बिना डी बटा डी एक्स वाले पार्ट को एक तरफ कर लिए हैं।
अब तीसरा स्टेप कहता है कि बाईं ओर के प्रत्येक पदों से dy बटा dx यदि कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले ले। हाँ कॉमन आ रहा है, यहाँ पे dy बटा dx और dy बटा dx कॉमन ले लें तो यहाँ पर x बचेगा और माइनस में 3y² बचेगा। यहाँ 3x² माइनस y ऐसे रह जाएगा। यहाँ पे dy बटा dx बराबर कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले लें। चौथा स्टेप बोलता है कि dy बटा dx को छोड़कर बाकी पदों को दाईं ओर लेकर चले जाएं। तो अब यहाँ पर dy बटा dx को छोड़कर बाकी पद हमारा ये है, इसको उठा करके उस तरफ ले जाएं तो यहाँ पर 3x² माइनस y बट्टा ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में x माइनस 3y²। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आशा करते हैं कि आप लोग अस्पष्ट फलन का कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, उसका क्या रूल है, उसको सोल्व कैसे करते हैं। यहाँ पर अस्पष्ट फलन इम्प्लिसिट फंक्शन हम लोग कहते हैं किसको, ये सारा चीज़ आप डिटेल्स में समझ गए होंगे। यदि आपने ये क्वेश्चन यदि अच्छा से समझ लिया तो फिर से स्माइल प्लीज। अब हम लोग अगले वीडियो में भारतीय विज्ञान एक्सरसाइज 4 का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप लोगों का एसटी रहा कि अस्पष्ट फलन हम लोग कहते हैं किसको, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने का क्या रूल है, वो सारा रूल आप कॉपी पे लिख लें और उसको अच्छा से अपने मन से 2, 4, 5 जितना भी एग्जाम्पल हो सके लेकर के प्रैक्टिस करें। अब हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व